निरापद अवस्था को प्राप्त होने की कोशिश करनी चाहिए। निरापद अवस्था क्या होती है? तो नमस्ते, मैं पवन यादव, जानेंगे इसी के बारे में। निरापद अवस्था क्या होती है? एक कोई भी आदमी सरकारी नौकरी है, मान लो कोई टीचर है, सरकारी भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पे, या प्राइवेट किसी स्कूल में टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकता है। तो उसके जहन में क्या चलते रहती है बात कि मैं एक प्रोफेसर हूँ या मैं एक टीचर हूँ। कोई बैंक का मैनेजर है, ये भी एक पद है। बैंक का मैनेजर भी हो सकता है और किसी कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है, तो ये भी एक पद है। पद सरकारी भी हो सकता है, पद प्राइवेट भी हो सकता है, और पद एक समाज का भी हो सकता है। समाज का पद क्या होता है? मैं घर का मुखिया हूँ, मेरी घर में ज़्यादा चलती है, मेरे परिवार का मैं बड़ा हूँ, मेरी परिवार में ज़्यादा चलती है, तो घर का परिवार का मुखिया होना भी ये भी एक पद है। बच्चों के पिता होना या माता होना ये भी एक पद है। काफ़ी लोगों के, क्या सभी लोगों के मन में, जिसके बच्चे होते हैं उनके मन में क्या चलती रहती है कि मैं 2-4 बच्चों का पिता हूँ या इससे ज़्यादा बच्चों का पिता हूँ, या मैं 2-4 बच्चों की माँ हूँ, मदर हूँ, या उससे ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं। तो माँ होना, पिता होना ये भी एक पद है। या मैं समाज का या किसी विशेष जाति का प्रधान हूँ। जातियों के भी प्रधान होते हैं, अलग अलग जाति होती हैं, उनका ग्रुप होता है, उनके प्रधान होते हैं। या फिर गुरु होता है, वो ये सोचता है कि मैं भाई 10,000 या 5,000 या 5-10 शिष्यों का मैं गुरु हूँ। गुरु होना भी एक पद है। तो पद बहुत से हो सकते हैं। हर आदमी के मन में एक पद चलता रहता है, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। ये मालिक होना बड़ी प्रॉपर्टी का, ये भी एक पद ही होता है। तो छोटे से लेकर जो बड़े पद पे हैं, सबके मन में ये अहंकार चलता रहता है कि मैं किसी विशेष पद पे नियुक्त हूँ। और पद की जो अवस्था है, यही भगवत प्राप्ति में बाधक है। उस मालिक का कोई पद नहीं है। आपका पद हो सकता है। आपने देखा होगा कि आपके मन में एक विशेष पद की अवस्था चलती रहती है। कोई नौकरी नहीं होता तो उसके मन में ये चलता रहता है कि मैं पत्नी हूँ, मैं किसी विशेष आदमी की पत्नी हूँ, किसी की भी हो सकती है। या पति होता है तो ये चलता रहता है कि मैं एक पति हूँ। तो ये भी पति और पत्नी होना भी ये एक पद की अवस्था है। निरापद होने की कोशिश करनी चाहिए। जहन में ये सोचना चाहिए कि कुदरत में कोई भी पद नहीं होता। पद एक कल्पना है, इस मानव जाति की, इस समाज की एक कल्पना है। निरापद होना चाहिए, बिना किसी पद का होना चाहिए। निरापद अवस्था को प्राप्त होगे तो उस भगवत प्राप्ति में आसानी होती है। इसके अलावा ये पद तो हो गए आम आदमियों के, हमारे और आपके, या कह लो मनुष्य जाति के, ह्यूमन बीइंग के ये पद हैं। इसके अलावा देवताओं के पद भी होते हैं। एक ब्रह्मा सोचता है मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ये ब्रह्मा होना भी एक पद ही है। इंद्र होना या कोई विशेष देवता होना, ये भी एक पद है। अब देवी होती हैं, कुल की देवी होती हैं, किसी विशेष एरिया की देवी होती हैं। जैसे ये एक झज्जर का एरिया है, यहाँ की भी एक देवी है। कोई बेरी है, एक दूसरा शहर है, कस्बा है, उसका मंदिर है, तो उस देवी को क्या लगता है मैं इस एरिया की देवी हूँ। तो ये देवी होना भी एक पद ही है। निरापद अवस्था को प्राप्त होने की कोशिश करनी चाहिए। पद चाहे देवताओं का हो, या ब्रह्मा का पद हो, या इंद्र का हो, या फिर प्रधानमंत्री का पद हो, या फिर पद किसी आईएएस ऑफिसर का हो, या किसी टीचर का पद हो, ये पद तो पद ही हैं। समाज के पद हैं। आप सोचते हैं मैं किसी का पति हूँ, ये भी पद हो गया। मैं पत्नी हूँ, ये भी पद हो गया। मैं किसी की माँ हूँ, ये भी पद हो गया। इस कुदरत में कोई भी पद अवेलेबल नहीं है। पद होना, पोस्ट होना, ये एक कल्पना है। कल्पनाओं से रहित होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने कोई पद नहीं बनाया है, इस कुदरत ने कोई पद नहीं बनाया है। पद देवताओं की और मनुष्य जाति की एक कल्पना है।
उस मालिक का कोई पद नहीं होता है, वो मालिक निरापद हैं तो आप भी निरापद। लेकिन आपने कल्पना कर ली है और इस समाज ने एक कल्पना कर ली है कि ये भी एक पद ही है। निरापद अवस्था को पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब निरापद अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तो उस मालिक की प्राप्ति में सुगमता होती है, क्योंकि वो भी निरापद है। आपने देखा है कभी कि जो वो मालिक है वो परम तत्व है, उसका कोई पद है या उसने अपने मुंह से कभी कहा है कि मेरा ये विशेष पद है? जो ब्रह्म तत्व है उसका कोई पद नहीं होता, ना वो कहीं पे प्रधानमंत्री है, ना कहीं पे वो ब्रह्मा है, ना वो कोई देवता है, ना वो कोई देवी है। कभी उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरा विशेष पद है। तो उस परम तत्व का, ब्रह्म का कोई पद नहीं होता और आपका भी कोई पद नहीं है। आपका पद एक कल्पना है। इस कल्पना को मेंटेन करने के लिए आपकी शरीर की काफ़ी ऊर्जा बेकार जा रही है, खपत हो रही है। इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, जारी रखने के लिए बहुत सी ऊर्जा क्षीणता को प्राप्त हो रही है और उसकी वजह से आ रही है शरीर में कमजोरी। क्योंकि आप विशेष पद को मेंटेन करने के लिए जब लंबे टाइम तक ऐसा सोचते रहते हैं तो शरीर की ऊर्जा खपत होती चली जाती है, उसकी परसेंटेज कम होती चली जाती है। पहले आपके अंदर मान लो 90% ऊर्जा थी, बाद में खपत हो गई 70% रह गई, फिर 60% रह गई, 50% रह गई। क्योंकि कुदरत ने तो कोई पद बनाया नहीं है, पद सिर्फ एक कल्पना है और कल्पनाओं के लिए खपत होती है ऊर्जा। वो ऊर्जा खपत होगी तो शरीर में कमजोरी आएगी ही आएगी और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी बाधा पैदा होगी। तो एक विशेष गुरु होना या किसी मंदिर का महंत होना, एक मंदिर का महंत हो गया तो ये भी एक पद ही है, या किसी का एक गुरु होना भी ये पद ही है। तो गुरु और महंत के पद से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत में कोई पद नहीं होता है। और दूसरी बात यह है, देवताओं के पद से भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे एक ब्रह्मा बनना है, मुझे देव पुरुष बनना है, या मुझे कोई आईएएस ऑफिसर बनना है। हर पद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूर रहोगे तो निरापद अवस्था को प्राप्त होगे। निरापद अवस्था को प्राप्त होने के बाद में उस ब्रह्म तत्व की सुलभता आसान होती है और उसकी प्राप्ति में आसानी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना तो पैसा वाला बनोगे, ना किसी बिल्डिंग का मालिक बनोगे, ना किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनोगे, और ना ही किसी सरकारी जॉब का मालिक बनने की या पद का मालिक बनने की कोशिश करोगे। धन्यवाद आज के लिए। निरापद अवस्था को जानने के लिए कि निरापद अवस्था क्या होती है और इसको कैसे प्राप्त किया जाए, किसी अगले वीडियो में इसको जानेंगे। क्योंकि ज़बरदस्ती ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है। आप निरापद अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो निरापद अवस्था आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जानकारी तो आपको होगी नहीं शायद कि निरापद अवस्था को कैसे प्राप्त हुआ जाता है। इसी के बारे में किसी अच्छे टॉपिक पे आगे बात करेंगे कि निरापद अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। ज़बरदस्ती ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है, गुरु सानिध्य में गुरु प्रेम से निरापद अवस्था प्राप्त होती है। उसी को जानेंगे आगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए पवन वो चैनल। थैंक यू वेरी मच।